أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युक़ शुहा नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ वे सूरह हशर दी इस नामी है जो रब सोने फरमाया कि जिन्हों दे नफ्स दे लालचों बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले ने। रब सोने ने बड़ा प्यारा कानून देता हमेशा वास्ते कि इंसान जिहड़ा उन्होंने मैं ही नफ्स दे लालचों कढ़दा तो फिर जिहड़े नफ्स दे लालचों निकलते वही फलाह पाते हैं। वो फलाह इंसान की ज़ारी है, बातनी है, इनफरादी है, इज्तमाई है, बैन लकवामी है, ज़ारी है, बातनी है, दुनियावी है, उखरवी है। हर फलाह, हर कामयाबी, हर बरकत, हर खैर इंसान को हासिल ही तां हो सकती है अगर इंसान नफ्स चो निकले। तो ख्वाहिशात नफसानी ही इंसान को तबाह बर्बाद कर दियां ने और रब सोने की बारकत तो दूर कर दियां ने, दुनिया तलब बनाती है और इंसान की दुनिया कब्र और आखिरत गंदा करता है। नफ्स मारा ही वो फसाद की जड़ है। इस वास्ते जब तक इंसान अपने नफ्स को नफ्से उमारा लवामा नहीं बनाता, फिर मुलहिमा नहीं बनाता, मुतमइना नहीं बनाता तो रब सोना ने अपनी बारगाह की दावत नहीं देंगे। इस वास्ते कुरान करीम रब सोने फरमाया नफ्से मुतमइना चले अपने रब की तरफ। जो नफ्स पाक हो जाता, साफ हो जाता, मुज़क्की हो जाता तो उन्होंने रब सोना दावत देंदा है। तो जिवें अल्लाह वाले नेमत हासिल है, जैसा कि हुजूर रसाला गौसिया के अंदर लिखा है कि हुजूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह सोने ने मैनू अपनी हजूरी दे अंदर, अपनी बारगाह दे अंदर हाज़री का शरफ बख्शिया तो रब सोने मैनू फरमाया कि गौसे आज़म मैं हर चीज़ को अपनी ज़ात तो ज़ाहिर किया, यानी जो कुछ भी कायनात के अंदर है इन्हें मैं अपनी ज़ात तो ज़ाहिर किया। यानी कुरान करीम भी रब सोने दसिया अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, अल्लाह वाले भी सारे यही दसदे आए ने कि जो कुछ भी कायनात दे ज़ाहिर बातिन च सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात जिहड़े सिफाती अनवारात दे अक्सी ज़हूर है। तो जो कुछ भी कायनात दी हर चीज़ दा हर एटम दी हर लहर जिहड़ी है वो नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि नूरे मुस्तफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे नूर तो ही ज़ाहिर होया तो कायनात दी हर चीज़ जिहड़ी है वो नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज़ाहिर होई और वो अंदर जिहड़ा प्रोग्राम है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सिफात दे नवारात दे अक्सी ज़हूरात दे जरिए जो इरादा लाहिज है उसके मुताबिक कायनात च प्रोग्राम चल रहा चलता रहेगा। अर्श आज़म तो शुरू होया तो और एक रूहानी नूरानी फिल्म जी चल रही है मुसलसल। तो बातन च दाखिल होने वाले लोग देख लदे आ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्होंने ये नेमत अता फरमाते हैं और बातन के अंदर तसर्रुफात भी बख्शते हैं। लेकिन नेमत तां ही हासिल होनी है कि इंसान नफ्स के चुंगल चो निकले। जब तक इंसान नफ्स के चुंगल चो नहीं निकलता क्योंकि नफ्से मारा ही अल्लाह जल्ला शानहू और बंदे के दरमियान सब तो बड़ा हिजाब है। उस तो बाद फिर दुनिया मखलूक है, शैतान है और मासवा अल्लाह तमाम है। फिर अगे जाके इंसान दे अकल, इल्म, जिक्र, फिक्र और इश्क भी जिहड़े हिजाब बन जाते हैं। तो जो इन सब जो निकल जाता है इंसान कल्बन अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाता, ज़ाती मौला च डुब जाता है, महबूब मस्त होंदा यानी फना फिर तौहीद हो जाता है। तो फिर इनू जिंदगी का मकसद हासिल होंदा है जिहड़ा रब सोने कुरान हकीम च दसिया इला रब्बिका मुंतहा है, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। तो रब सोने इस वास्ते इंसान तो पैदा ही इस वास्ते किया है कि मेरा इरफान हासिल करे, मैनू पहचाने, मेरी मार्फत हासिल करे, मेरे ते ईमान ले आए,
मेरे नाल मुहब्बत करे, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा करे ताकि इन्हू इश्क दा कमाल हासिल होवे, युहिब्बुकुमुल्लाह दा, और अपनी मर्जी चो निकल जाए, क्योंकि यही फसाद दी जड़ है। नफ्स मारा ही इंसान नू मर्जी च मुबतला करदा है, ते सिर तो लैके पैरों तक इंसान मर्जी मौला बन जाए, फेल इलाही बन जाए, इरादा इलाही बन जाए, सोचे मौला बन जाए, और हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोबत और मायत दे अंदर गुजारे। खुद कुरान हकीम च रब सोने दसिया कि मैं तेरी शाह रब ते तो भी नेड़े हाँ, मैं तेरे कोल हाँ, जिधर रुख करे देखे उधर ही अल्लाह का रुख है। तो तू अपने नफ्सां अंदर क्यों गौर नहीं करता? कुरान करीम च बार बार अल्लाह पाक ने दसिया इंसान ना, और जड़ियाँ साइदुल फितरत रूहां ने अजली अलहमदुलिल्लाह वो चलदियां इस राह, लेकिन जड़ियाँ बदबख्त रूहां उन्होंने इन्हां गल्लां दा कोई असर नहीं हुंदा। उन्होंने जिन्नी मर्जी तालीम दे दो, वक्ती तौर कहणगे ठीक है जी ठीक है इस काम नूं, लेकिन उत्ते अमल कदे नहीं करनगे, रहणगे दुनिया के पिछे ही, दुनिया के कामां 'च लगे रहणगे, यानी शगले खलक विच ही लगे रहणगे, शगले मौला विच नहीं मसरूफ होणगे, क्योंकि ये वास्ते ख्वाहिशात छड्डणियां पैंदियां, ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी और तमाशियां चों निकलना पैंदा। जब तक इंसान ये छड्डदा नहीं प्रोग्राम, उस वक्त तक कदे भी राही मौला का मुसाफिर नहीं बन सकता, तलाशे मौला च दे विच नहीं निकल सकता। हालांकि रब सोना दा इंसान दे कोल है, जैसे कि हदीस पाक च मौजूद है कि अल्लाह सोना इस इंसान दे दिल विच है। जिवें बुल्ले शाह फरमांदे टूणदी फिरां मैं जंगल वेले, रंजनी यार बुकल विच खेले, हजूर सुल्तान बाहू फरमांदे 14 तबक दिले दे अंदर वांग तंबू दे ताणे हो, अंदर भी हो ते बाहर भी हो ते बाहू कित लवेंदा हो। और कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल फरमांदे अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। यानी इंसान नू इसे वास्ते रब सोने पैदा किया कि रब सोने नाल मुलाकात करे, रब सोने दी हजूरी च पहुंचे। लेकिन इंसान जब तक नफस चो नहीं निकलता, एक कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च नहीं जा सकता, ना इसकी रूह च कुव्वत परवाज पैदा हो सकती है, और ना रब सोने की बारगाह तक जा सकता है। नफ्स ही इस राह का सब तो बड़ा रोड़ा है। अल्लाह जल्ला शान और बंदे दरम्यान यही सब तो बड़ा हजाब है। और जो इंसान का नफ्स साफ होंदा, कल्ब पाक होंदा, जिवें इकबाल फरमांदे दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते हैं वजू के फराइज। जब दिल पाक होंदा फिर दिल का ध्यान रब तरफ हासिल हो जाता, नमाज इश्क नीत लंदा, और ये नमाज इश्क वो है जिहदा फिर सलाम कोई नहीं। तो जिहड़ा भी इश्क नगर च दाखिल हो गया तो सुबहान अल्लाह, लेकिन ये सिर्फ खास लोग है, आम नहीं। इस वास्ते हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ गौस कुतुब सा बुरे रे आशिक जान अगेरे हो, तो जिस मंजिल ते आशिक पहुंचणो ते गौस ना पाउंदे फेरे हो। सच्चे उशा खाने मौला जिहड़े ने उही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सच्चे बंदे आ, और अल्लाह सोने दे दुनिया दे नायब अजे च रब सोने खलीफतुल्लाह फरमाया ना, ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सच्चे खुलाफा वही है, और यही सच्चे इंसान है जिहड़े कुरान और सुन्नत नूं सही अकीदा जिंदा दिल परहेजगार नफ्स शैतान दुनिया के दुश्मनों सच्चे उलमाए हक को कुरान और सुन्नत पढ़दा है, फिक़ह दा इल्म सीखदा है, फिर उते अमल करदा है, सच्चे अल्लाह वालियां को तौहीदी मुहम्मदी कनैक्शन हासिल करदा है अपने दिल दे अंदर, अल्फा अल्लाह दी चंबे दी बूटी वाला, तो फिर इस राह दा मुसाफिर बनदा, राह मौला च निकलदा, तलाश मौला च निकलदा, अपने अंदर फिर डुबदा ते लभदा। इकबाल तां ही फरमांदे अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। तो जो इंसान अपने मन च डुबदा है, अपने रब की तरफ सफर करता है, तो रब सोना तो हर वेले दे कोल है, ये बंदा खुद ही दूर है नफ्स के पिछे लगन की वजह नाल, और दुनिया की मुहब्बत दे विच उलझन की वजह नाल, जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दुनिया मुर्दार है, तालब कुत्ते ने, तो दुनिया का कुत्ता बनने वाला कदे भी राहे मौला का मुसाफिर नहीं बन सकता। तो जब तक ये दुनिया को नहीं पहचानता कदे नहीं छड़ सकता, बस वो अल्लाह नहीं पहचानता कदे नहीं छड़ सकता, अपने वजूद नहीं पहचानता नहीं छड़ सकता, नफ्स में जब तक नहीं पहचानता नफ्स के चुंगल चो आज़ाद नहीं हो सकता। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिन्हें अपने नफ्स को पहचानिया तहकीक उन्हें अपने रब को पहचानिया। ये नफ्स मारा ही सारे फसाद की जड़ है, ये जो निकलना जरूरी है। रसाला कुशैरिया के अंदर इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हज़रत अबू हाज़िम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हुए ने, कि एक दिन एक कसाई की दुकान के अगों की गुजर रहे थे, तो कसाई आप कहन लगा भी गोश्त अज बड़ा फरवा आया,
ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। आपने फरमाया कि मेरे को पैसे है नहीं। कसाब कहने लगा तो कोई बात नहीं, मैं तेन उधार दे देना, मोहलत देना, फिर दे दियो। ते आपने फरमाया कि मेरा नफ्स जिहड़ा मैनू तेरे तो ज्यादा बेहतर मोहलत देवेगा कि मैं क्यों उधार लैके मुसीबत च पवां, ते मैं क्यों ना अपने नफ्स नूं ही काबू करा। ते नफ्स की ख्वाहिश मैं रोकां, होऊगा फिर ले लांगे, तेरे तो कोई जरूरत नहीं। यानी जब तक इंसान नफ्स की ख्वाहिश चो नहीं निकलता कदे भी यह कामयाब नहीं हो सकता। असल यही इस राह च सब तो बड़ा रुकावट है। तो सच्चा दरवेश जिहड़ा खुदा मस्त रहता है। इकबाल तां ही फरमांदे दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गर्वी, और इश्क मौला दे विच मुबतला नहीं हुंदा। तो इश्क मौला ही रब दी सोहणे दी बारगाह लैके जांदा। जिवें इकबाल फरमांदे इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीन व आसमां को बेकरां समझा था मैं। एक और जगह इकबाल फरमांदे परे है चरखे नीली फाम से मंजिल तेरी, सतारे जिसकी गर्दे राह है वो कारवां तू है। लेकिन जब तक इंसान नफ्स शैतान दुनिया दे मासवा अल्लाह दे चुंगल च नहीं निकलदा कदे भी इंसान अपनी मकसद हयात नूं हासिल कर ही नहीं सकता। ते लेकिन बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तौफीक व मदद दे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मदद दे, सच्चे अल्लाह वाले सच्चे उलमाए हक दी मदद तो बगैर इंसान कदे भी सिराते मुस्तकीम ते चल के अपनी मंजिल नहीं पा सकता। ये सिराते मुस्तकीम वही है जिहड़ा इंसान हर रकात च मंगदा है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। रब सोने दस्सिया कि अल्लाह सोने मैनू दिखा सीधा रस्ता, यानी सानू सारियां नू दिखा सीधा रस्ता, माजी हाल हो मुस्तकबिल, काफिर हो मुस्लिम सब नू। यानी काफिरां नू भी ईमान दी नेमत दे, मुनाफिकां नू भी मुनाफिक चो कढ, गुनाहगारां नू भी गुनाह चो कढ, तौबा तौफीक दे, और माजी हाल दे तमाम लोगों को अपनी बारगाह तक रसाई अता फरमा। लेकिन जेड़ा भी ढिडों सही है उन्होंने ही ये नेमत मिलती है। तो जो इंसान इरादा करता है तो फिर मेरा अल्लाह वो आस्ते राह खोल दिंदा है। तो जो इंसान अपने हवास नूं पाक करता है, अपने जहन नूं पाक करता है और ये अंदर पाकीज़ा सोचां सोचता है, कुरानी सोचां कर लैंदा, मुहम्मदी सोचां कर लैंदा, फिर सोचां ये अंदर उतरदियां ने ये जहन के अंदर। जिवें इंसान गौर करता है 17 सैकेंड वो सोच ये अंदर जाके वो फिर कम करती रही, क्योंकि अंदरूनी गहरा जहन जो सौंदा नहीं है। जारी जहन तो इंसान का सौ जाता, जो इंसान सौंदा है ये हवास जारी मुअत्तल हो जाते, हवास भी सौ जाते, आराम करते हैं। और मजीद नई तवानाई हासिल करने वास्ते जो सुबह तवानाई सारी बहाल हो जाती है फिर नवे सिरे काम शुरू कर देंगे। लेकिन जो इंसान के अंदर गहरा जहन है वो अणथक मेहनत करता है, वो कदे भी नहीं सौंदा, वो तवानाई बरकरार रही है और तवानाइयां लंदा रहा है, एनर्जियां बाहरों हासिल करता रहा है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ताल्लुक की वजह ना नूरी एनर्जियां अंदरों मिलदियां रहिंदियां ने, और जो कुछ इंसान ने अपने अंदर उतारिया होया वो असर करता है। क्योंकि जिहड़ी सोच की जिहड़ी फ्रीकुएंसी है और कायनात के अंदर जिहड़ियां फ्रीकुएंसी है कॉन्टैक्ट कर लैंदियां ने, और फिर अगे तरक्की कर दी मसबत सोचां जिहड़ियां, चूंकि हर शय जिहड़ी आ अल्लाह पाक दे अनवारात दे अक्सी ज़हूरात है, इस वास्ते असल नूर तक पहुँचदियां फिर अगे आस्ता आस्ता रब दी बारगाह तक जांदियां ने। ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाल इहदा कल्बी ताल्लुक हो जाता है मजबूत, फिर अपनी मंजिल नूं हासिल करदे जिस मकसद वास्ते दुनिया ते आया। ये सोचां ही है, जो इंसान सोचता है जिवें जमीन के अंदर एक इंसान बीजदा है तो नरम कोंपल किन्नी हुंदी है कमज़ोर, लेकिन उस जमीन का सीना फाड़ के बाहर आ जाती है। इस तरह इंसान अगर सोचा मस्बत अपने अंदर जहन के अंदर गहराइयां च बोंदा है तो इंशाअल्लाह वो भी अंदरों निकल के कम करदियां ने। और सच्चे दिल ना इंसान फिर रूहानी महराज हासिल करता, रूहानी सुपरमैन बनता और सच्चा तालिबे मौला बनता और हर काम अपने खुदा वास्ते करता है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक करता है, मसनून रियाज तो मुजाहिदात करता है, सारी दुनिया तो मुँह मोड़ के हुजरा नशीन होकर रब सोने तरफ महवे परवाज रहिंदा है, हत्ता कि रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल कर दिंदा है। इनकी रूह ये जिसम चों निकल के इस अंसरी वजूद चो निकलती खाकी वजूद चो निकल के ते इंसान बातन च दाखिल होंदा है। इंसान दे जिसम जिहड़ा है ये कायनात दे टाइम स्पेस कसे शकल दे अंदर कैदी है, लेकिन बातन दे अंदर माजी हाल मुस्तकबिल और ज़मा मकान कश शकल ना दी कोई शय नहीं है।
ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਨੇ ਵਾਹਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਔਰ ਸਲੂਕੇ ਇਲੱਲਾ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਲਬ ਨੂੰ ਨੇਮਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲਿੰਕ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਮਾਤ ਔਲੀਆ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦੋ ਹੀ ਤਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਿਜ਼ਬੁल्लाह ਜਿਹਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे, ਜਿਹਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨਬੀ ਪਾਕ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हयात ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮਦਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੱਚਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਟੋਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਹਿਜ਼ਬੁ ਸ਼ੈਤਾਨ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਟੋਲਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁन्नत ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਫਸ ਪ੍ਰਸਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀ ਇਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਯੋਗਾ, ਰੈਗੀਆਂ, ਟੈਲੀਪੈਥੀਆਂ, ਮਿਸਮਰਿਜ਼ਮ, ਹਿਪਨਾਟਿਜ਼ਮ ਹੈ ਔਰ ਸਮਦਾ ਹੀਲਿੰਗ ਐਨਰਜੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਨੂਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਇਲਾਜ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੀਦ ਮਾਈਂਡ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਇਹ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ, ਬਾਤਨ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ। ਔਰ ਦੀਗਰ ਜਾਦੂਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਬਾਲਾ ਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ, ਦਜਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਫਸ ਪ੍ਰਸਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਮਾਲ ਦਾ, ਨੋਟਾਂ ਦਾ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਔਰ ਕਾਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ, ਬੰਗਲਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਇਲਮ ਤਸੱਵੁਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁन्नत ਦੀ ਰੂਹ ਔਰ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਮਾਸਵਾ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਕ ਹੀ ਲਾ ਇਲਾ ਨਫੀ ਸਭ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇल्लल्लाह ਅੱਲਾਹ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇਸਬਾਤ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ, ਪਿਆਰਾ, ਲਜ਼ਤ अंगेज, वजदानी, पुरकैफ, मशहूर कुन, तौहीदी और खुशबूदार सफ़र है। ਇਹਦੀ लज़त ही कुछ होर है। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਰੂਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਫਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਵਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਅਲਾ ਲਈਨ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਫਲ ਸਾਫਿਲੀਨ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਸੁਣ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਮਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ਨੇ ਤਾਕਤ ਔਰ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਲੰਦਰ ਲਾਹੌਰੀ डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मोमन के जहाँ की हद नहीं है, मोमन का मुकाम हर कहीं है, जिथे चाहता है ਇਹਦੀ रूह जा सकती है। ਤੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੋ ਆਲਮ ਸੇ ਬੇਗਾਨਾ ਕਰਤੀ ਹੈ ਦਿਲ ਕੋ ਅਜਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲਜ਼ਤ ਆਸ਼ਨਾਈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਰਾਹੀ ਮੌਲਾ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਮਤਲੂਬ ਮਕਸੂਦ ਮੋਮਨ ਨਾ ਮੌਲੇ ਗਨੀਮਤ ਨਾ ਕਿਸ਼ਵਰ ਕੁਸ਼ਾਈ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਹੁਬ ਲਿल्लाह इश्क़ मौला हासिल नहीं ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਕਬਾਲ ਫਰਮਾਦੇ दानिशो दीनो इल्मो फन बंदगी हवस तमाम इश्क गिरा कुशाए का फैज नहीं आम अभी। ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਮੌਲਾ ਨਾ ਸ਼ਦ ਹੁਬ ਲਿल्लाह ਨਾ ਨਿਮਤ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਤੇ ਚੁਗੇ ਹਲੇ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕਬਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਮੌਲਾ ਹੀ ਉਹ ਨਿਮਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਕਬਾਲ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ इकबाल तेरे इश्क ने सब कस बल दिए निकाल, मुद्दत से आरजू थी सीधा करे कोई। कि मैं दुनिया जहान दे फलसफे छांडे छांड फटक कीती, पर अंदरों वो बेचैनी ना गई, और सही अंदरों रूहानी फितरी सुकून नहीं मिलिया हैगा, रस्ता नहीं मिलिया। अगर मिलिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मुहब्बत नाल है, ते जिन्हों ये नेमत हासिल है तो फिर आप फरमाते ने फिर गरमाओ गरीबों का लहू सोज़े यकीन से कुंश के फरो माया को शाही से लड़ा दो। यानी कीड़ियां दे अंदर नेमत पैदा कर दो ताकि शाहीना नाल हो जाए, और ज़माने दे अंदर भी निज़ाम दी तब्दीली करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा निज़ाम अल्लाह दी ज़मीन ते नाफद करना। और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम दी निशातो सानिया शुरू हो गई है। पाकिस्तान इसी वास्ते
ला इलाहा इल्लल्लाह दी बुनियाद दे उत्ते बनिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूहानी मदद ना बनाया। अज भी हजूर नबी पाक ਇਹਦੀ सरपरस्ती फरमा रहे ने। वो शैतानी कुवतां इत्थे इस्लाम का निज़ाम नाफद होण नहीं दे रही, लेकिन बहरहाल अनकरीब वो हालात आने वाले आ कि इत्थे अल्लाह का निज़ाम नाफद होएगा। पर इत्थों फिर पूरे हिंदुस्तान ते कब्जा किया जाऊ, गज़वा हिंद ना, और फिर दजाली कुवतां नूं तहस नहस किया जाएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम पूरी कायनात ते गालिब आ जाएगा। इकबाल इसी वास्ते फरमांदे कि सुल्तानी जमहूर का आता है ज़माना जो नक्शे कोहन तुमको नजर आए मिटा दो। कि हुण नवी दुनिया दे इनकलाब आने वाला है तो इंशाअल्लाह आ जाएगा और सारियां नूं तालिबान ने मौला बना दो, राही मौला दे मुसाफिर बना दो। इकबाल फरमांदे आ क्यों खालिको मखलूक में हायर रहे पर्दे, पीरा ने कलीसा को कलीसा से उठा दो। ये जड़ा कलीसाई प्रोग्राम जड़ा इस्लाम दे अंदर दाखिल करता है पीराने कलीसा ने, इस्लाम दुश्मन ने, दजाली रूहानियत के ठेकेदारा ने कुरान सुन्नत तो दूर करके इकबाल फरमांदे दे खिलाफ निकलो कि अल्लाह पाक दा पसंद ही नहीं करता कि मेरे और मेरे बंदे दरम्याने पर्दे रहन। लेकिन सच्चा तालब अगर होवे तो मेरा मौला ओदी मदद फरमाउंदा उहनूं इस राह चों कढदा। लेकिन जेड़ा शख्स भी नफ्स परस्त बनता है वह तबाह बर्बाद हो जाता है, दुनिया बर्बाद हो दुनिया बर्बाद। तो कामयाबी का सफ़र सिर्फ और सिर्फ हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी नाल ही आप दी तबाह नाल ही हासिल होना। कुरान सुन्नत दे उहदी रूह के मुताबिक अमल करन नाल ही मिलना है और सच्चे उलमाए हक की सोबत सच्चे अल्लाह वालियां को इल्म हासिल करना, सीखना, उनके ज़ेरे तरबियत रह के रूहानी इल्म हासिल करना है ताकि इंसान अपने कमाल नूं पहुंचे। लेकिन अयार अकल जी है इस पासे नहीं, इस वास्ते अगर मगर चूंकि चनाचे च रहिंदे आ, जिवें इकबाल फरमांदे ने इश्क तो खालियां दी कैफियत यही है कि अकल को तरकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमाल की बुनियाद रख। और बेलगाम जी है जुल्माती जुल्मत नाल लुथड़ी हुई अकल है। जिवें इकबाल फरमांदे अकल यार है 100 बेस बदल लेती, इश्क बेचारा मुल्ला ना काजी ना हकीम, गुजर जा अकल से आगे कहिए नूर चिरागे राह है मंजिल नहीं है। यानी इस राह दे विच सब तो बड़ा फसाद जिहड़ा वो इंसान दा नफ्स ही है। जिवें रब सोने फरमाया कि नफ्स की लालच अगर बचेगा तो फलाह हासिल कर सकता है। और जिस मकसद वास्ते दुनिया ते रब इहनूं पैदा फरमाया अल्लाह सोने ने कि कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, हुजूर खुदा जल्ला शाना च पहुंचे तो अल्लाह सोने की मदद और तौफीक तो बगैर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी मदद तो बगैर, सच्चे अल्लाह वालियां की मदद तो बगैर, पिरो पेशवा की तरबियत मदद तो बगैर कदे भी इंसान मंजिल हासिल नहीं कर सकता। तनहा ये सफ़र इंसान जिहड़ा कलियां अकल दे हवाले नाल समझ नहीं आना हैगा। जिहड़े इस राह दे मुसाफिर उही ये राह दस सकते हैं कि इंसान दे अंदर जिहड़े नूरानी लताइफ ने आलम अमर दे कल्ब रूह सिर खफी अखफा वगैरह इन्हां अंदर परवाज तां ही पैदा होनी है अगर इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दसे प्रोग्राम ते अमल करेगा। इंसान नूं चाहिदा है अपने नफ्स नूं पहचाने, अपने सब तो बड़ा इंसान का दुश्मन है। तो अल्लाह सोने की बारगाह च दुआ है कि अल्लाह सोने अपने प्यारे हबीब का सदका और अपनी सोनी पाक ज़ात का सदका सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा, नफस के चुंगल चो आज़ादी अता फरमा, साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्शा माफ़ फरमा, तो कुर्रारस दे इस्लाम नूं गलबा अता फरमा, काफरा मुनाफिकां दज्जालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।